हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मेडी कॉर्नर। आज मैं फिर से एक नया लेक्चर लेके आया हूँ मटेरिया मेडी का क्विक रिवीजन सीरीज़, जिसमें आज हम एक ब्यूटीफुल रेमेडी की बात करने वाले हैं जो है चेलिडोनियम मेजस। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी और बहुत ही पॉइंट स्पेसिफिक रेमेडी है और इसकी जो फैमिली है ये बिलोंग करता है पेपेवेरिसी। ठीक है, दिस इज़ द फैमिली ऑफ ओपियम ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद अगर इसके कॉमन नेम की बात करें अगर हम, तो कॉमन नेम इसका क्या है, कैलांडीन। ओके, सो अब हम चलते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की स्क्रीन पे। ये मैंने ऐसे ही मनोरंजन के लिए नहीं लगाया है, ये रिलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को चेलिडोनियम के, कि जो चेलिडोनियम पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो ऐसी पर्सनैलिटी जो कि लाइट कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जो हेयर्स होते हैं उनके वो ब्लॉन्ड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दे आर थिन, स्पेयर एंड इरिटेबल, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एंड सब्जेक्ट टू हेपेटिक, गैस्ट्रिक एंड एब्डोमिनल कंप्लेंट्स। ये बात को आपको ध्यान देना है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि जो चेलिडोनियम जो रेमेडी है ना, इसका एक बहुत ही प्यारा सा एक्शन है किस पे, न्यूमो गैस्ट्रिक नर्व पे। ठीक है, अगर आप जानते हो न्यूमो गैस्ट्रिक नर्व जो कि हमारी कौन सी होती है, वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व पे ये एक्ट करती है और फिर वहीं से इफ़ेक्ट शो करती है अपने। ठीक है, और थोड़ा बहुत पोडोफाइलम से भी इसका नेचर मिलता है, क्योंकि वहाँ पे भी लिवर कंप्लेंट ज़्यादा होती है पोडोफाइलम में। और इसमें एक और बात कही गई है कि इट acts on every age, sex and temperament. This is very beautiful thing about this remedy जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, it acts on every constitution। अगर ऐसा कोई constitution है तो हर पर्सन पे ये एक्ट करेगी, इसकी एक ख़ास बात है चेलिडोनियम की। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फिज़िकल जनरल्स की बात करूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट फिज़िकल जनरल्स, इट अफेक्ट्स राइट साइड मोस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। सो चेलिडोनियम से आपको क्या रखना है, लिवर, ये आपको ध्यान रखना है। और लिवर कहाँ होता है, राइट साइड में। तो चेलिडोनियम इज़ ए राइट साइडेड रेमेडी, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ राइट साइडेड स्ट्रक्चर्स है, राइट आई, राइट लंग, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, जितने भी राइट स्ट्रक्चर है, राइट लेग आगे और उसमें दे रखा है, तो आप इसमें देखोगे कि ये हमेशा राइट साइड एक्ट करती है। ठीक है, राइट फुट हो गया। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि जो इसका राइट फुट होता है वो कोल्ड एज आइस होता है, ये इसका पेक्यूलियर है। ठीक है, क्या होता है, जो राइट फुट है इट इज़ कोल्ड एज आइस, आइस क्यूब से ध्यान रखना। ठीक है, जो लिवर वाले पेशेंट्स होते हैं वो क्या लेते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, तो अल्कोहल में क्या डलता है, आइस क्यूब। और आइस क्यूब से आप याद रखना कि जो राइट साइड इसका लेग होता है वो फुट वो काफ़ी कोल्ड होता है, और लेफ़्ट होता है लाइकोपोडियम में, ये आपको ध्यान रखना है। लाइकोपोडियम का ये नेचर है कि जो उसका लेफ़्ट फुट होता है वो काफ़ी कोल्ड होता है। उसके बाद अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात करूं, अगर हम ध्यान से देखें एलिमेंट्स को, तो इसमें क्या है, चेंज ऑफ वेदर है मेनली। क्या दे रखा है, चेंज ऑफ वेदर, और मरकरी में भी ऐसा होता है एलिमेंट, जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑल लीजन आफ्टर डिनर, मतलब डिनर के बाद प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। डिज़ायर फॉर वेरी हॉट ड्रिंक्स, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है इसका चेलिडोनियम का। ठीक है, इसमें एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पैन टू माउथ। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको देखना है कि पैन टू माउथ का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो बॉइलिंग फूड होता है, बिल्कुल बॉइलिंग, ऑलमोस्ट बॉइलिंग, चाहे वाटर हो, चाहे सूप हो, चाहे कुछ भी हो, उसको डिज़ायर होता है उस चीज़ का, वो तुरंत बनती हुई चीज़ को उठाएगा और खा जाएगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। स्टमक विल नॉट रिटेन देम, अगर बॉइलिंग नहीं है तो। ठीक है, अगर बॉइलिंग नहीं है तो स्टमक क्या करेगा, उसको रिटेन नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा होता है आर्सेनिक में भी, लेकिन इतना नहीं, उसको वार्म पसंद है। लेकिन इसमें कैरेक्टरिस्टिक है चेलिडोनियम में कि इसको बॉइलिंग चाहिए, एकदम हॉट, बॉइलिंग हॉट। ठीक है, जिसमें इवेपोरेशन हो रहा हो। उसके बाद अगर मैं फेस की बात करूं और आइज़ की, तो फेस में हमारा क्या होता है,
फोरहेड, फेस, नोज, चीक्स, ये सब येलो होता है रिमार्केबली। क्यों? क्योंकि लिवर अफेक्शन होता है। अब लिवर अफेक्शन है तो मतलब कुछ ना कुछ बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, बॉडी में इंक्रीज होंगे, और इस वजह से क्या होता है, येलोनेस होती है बॉडी में, पेलनेस होती है, ठीक है। उसके बाद जो आइज़ की बात करें तो वहाँ पे होता है ऑर्बिटल न्यूरैल्जिया। ऑर्बिट आपको पता है, अगर ये आइज़ है ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा सर्कल होता है उसके चारों तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और यहाँ पे जो नर्व्स होती है उसमें पेन होता है, वो भी किस में, राइट साइड में, ये आपको ध्यान रखना है। राइट साइडेड न्यूरैल्जिया होता है विद एक्सेसिव लेक्राइमेशन, ठीक है। टीयर्स भी क्या होते हैं, बहुत सारे रिलीज होते हैं। एक्सेसिव क्या होता है, लेक्राइमेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देन फेस हो गया, आइज़ हो गया। अगर मैं माउथ की बात करूं तो माउथ में क्या है, हमारा टंग इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो चेलिडोनियम का टंग है ना। अब देखो आप याद रखना कि चेलिडोनियम इज इक्वल टू लीवर, एंड लीवर इक्वल टू येलोनेस इन द बॉडी बिकॉज ऑफ जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स। अब जॉन्डिस लाइक सिम्टम में क्या होता है, टंग भी तो क्या होती है, येलो होती है। तो इसलिए चेलिडोनियम की जो टंग होती है वो क्या होती है, थिक येलो कोटेड, ठीक है, विद रेड एजेस। एज क्या होते हैं, रेड होते हैं, आपको ध्यान रखना है। शोइंग इम्प्रिंट ऑफ टीथ, ठीक है, पोडो में भी होता है ऐसा, लेकिन वो लार्ज फ्लैबी विद इम्प्रिंट ऑफ टीथ होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं जीआई पे, ठीक है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है। तो अगर हम जीआई में देखें तो जीआई में क्या है, हमारा पहला कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है, जो स्टूल होता है वो हार्ड होता है, और कैरेक्टरिस्टिक इसका फीचर है कि राउंड बॉल लाइक शीप्स डंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रहना चाहिए। चेलिडोनियम में डायग्राम मैंने इसलिए डाला है, ठीक है, दीज आर नॉट कैंडीज, दीज आर शीप्स एक्सक्रीटा, ओके। तो जो चेलिडोनियम का जो पेशेंट है तो उसका जो स्टूल है वो रिजेंबल करता है शीप के डंग से, ठीक है। एंड जो इसमें डायरिया और कॉन्स्टिपेशन है वो क्या करता है, ऑल्टरनेट करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डायरिया ऑल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन, D/C, चेलिडोनियम से याद रखना। C से चेलिडोनियम तो है ही, तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा, और C/D आप कर दो तो डायरिया भी होगा, जो कि ऑल्टरनेट करता है। अगर इसका हम डायरिया की बात करें तो कैसा होता है, नाइट में होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नाइट में इसको डायरिया है। कैसा होता है, स्लाइमी, लाइट ग्रे, ब्राइट येलोइश, ठीक है, ब्राउन और वाइट, वाटरी, पेस्टी एंड इनवॉलेंट्री, मतलब कंट्रोल में नहीं होता उतना। नाइट में डायरिया क्या होता है, मे बी अपने आप लूज़ हो जाता है। उसके बाद हेपेटिक डिजीज़ेस की बात करें तो बताया था मैंने, जॉन्डिस लाइक अपीयरेंस भी होता है, और राइट शोल्डर में पेन होता है। क्यों होता है, आपको पता है कि जो राइट शोल्डर में यहाँ से फ्रीनिक नर्व जाती है नीचे, जो डायफ्राम में सप्लाई करती है, और नीचे होता है फिर हमारा क्या, लीवर और गॉल ब्लैडर। अब यहाँ पे देखो गॉल स्टोन दे रखा है, गॉल स्टोन्स विद पेन अंडर द राइट शोल्डर ब्लेड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गॉल स्टोन्स में क्या होता है, फ्रीनिक नर्व इरिटेट होती है, और फ्रीनिक नर्व जब इरिटेट होती है तो ये जाके यहाँ से शोल्डर में हमारा क्या होता है, पेन होता है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी सिम्टम की, तो इसमें निमोनिया ऑफ राइट लंग, मैंने बताया था राइट साइडेड रेमेडी है चेलिडोनियम, ठीक है, तो निमोनिया होगा। उसके बाद लिवर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं मरकरी में, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद स्पाज्मोडिक कफ है, स्मॉल लम्स ऑफ म्यूकस फ्लाई फ्रॉम माउथ व्हेन कफिंग, मतलब जब भी चेलिडोनियम का पेशेंट कफ खांसता है तो उसके साथ क्या होता है, म्यूकस बाहर निकलता है मुंह से लम्प के फॉर्म में, ठीक है। अब बैक में हमारा क्या है, कांस्टेंट पेन अंडर द लोअर एंड इनर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला, ये भी देखो राइट साइडेड है, राइट स्कैपुला में ही पेन है, और कैसा होता है, कांस्टेंट पेन होता है, और कहाँ होता है, इनर एंगल, मतलब यहाँ जो ये स्कैपुला है ऐसे, तो जो नीचे वाला इन्फीरियर एंगल होता है यहाँ पे क्या होता है, पेन होता है ब्लेड के पास, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्किन की। तो गाइज अगर मैं स्किन की बात करूँ चेलिडोनियम के, तो स्किन का जो कलर होता है वो येलो ग्रेइश टाइप होता है, ठीक है। दूसरी बात बिल्टेड स्किन होती है, इसका मतलब क्या है, आप इमेज देख रहे होगे स्क्रीन पे, जब देखा होगा आपने ज़्यादा मॉइस्चर या वाटर के कांटेक्ट में आने से, फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से स्किन के सॉफ्ट होकर ब्रेक डाउन होने लगती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, विल्टिंग होती है। उसके बाद जो पाम्स ऑफ हैंड्स है वहाँ पे भी क्या होती है, विल्टिंग, और ये सेपिया में भी होता है, ये ध्यान रखना, इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ सेपिया। उसके बाद
अल्सर्स होते हैं ओल्ड प्यूट्रिड स्प्रेडिंग अल्सर्स विद अ हिस्ट्री ऑफ लिवर डिजीज़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बार बार जो लिवर का जिक्र किया जा रहा है चेलिडोनियम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्यूबरकुलर डायथिसिस होता है इसका जो पेशेंट होता है इसका डायथिसिस क्या होता है, ट्यूबरकुलर। मैं रिलेशन की बात करूँ तो चेलिडोनियम एंटीडोट्स द अब्यूज़ ऑफ ब्रायोनिया, ठीक है, स्पेशली इन हेपेटिक कंप्लेंट्स। जब पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ब्रायोनिया का यूज़ कर लेते हैं हेपेटिक कंप्लेंट्स में तो उसको एंटीडोट करता है चेलिडोनियम। सेकंड, इट कैन बी कंपेयर्ड विद एक्वानाइट, ब्रायोनिया, लाइकोपोडियम, मर्क्यूरिस, नक्स, सैंग, सेपिया, सल्फर। ओके, एंड जो आर्सेनिक, लाइकोपोडियम और सल्फर है ना, ये फॉलो करते हैं चेलिडोनियम को अच्छे से एंड कैन बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द क्योर, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज यहाँ पे चेलिडोनियम हमारा ख़त्म होता है। चेलिडोनियम मेजस वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर लिवर एंड राइट साइडेड कंप्लेंट्स, ठीक है, चाहे वो राइट आई हो, लंग हो, लिवर हो, हाइपोकॉन्ड्रियम, गॉल ब्लैडर, राइट लेग, फुट, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।